नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार को योग्य दूल्हों की तलाश, युवकों से मांगे आवेदन। किरोड़ी लाल मीणा बोले सबने अनुशंसा कर दी, एसआई परीक्षा रद्द होनी चाहिए। बीकानेर की जिला कलेक्टर की कार का हुआ एक्सीडेंट। दिल्ली चुनाव पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक, नड्डा के घर पहुंचे शाह। जल्द आ सकती है दूसरी लिस्ट। 29 कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल शुरू, इक्का दुक्का विदेशी सैलानियों के साथ शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने योग्य दूल्हों के लिए आवेदन मांगे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर अपने राज्य महिला सदन जयपुर में आ रही आवासनियों के विवाह के लिए आवेदन मांगे हैं। विज्ञप्ति के अनुसार जयपुर में महिला सदन में 15 आवासनियों का विवाह किया जाएगा। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। विभाग ने इसके लिए योग्य युवकों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य लड़के 20 जनवरी तक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवासनियों में 4 दिव्यांग भी हैं। विवाह के लिए इच्छुक युवा कार्यालय अधीक्षक के यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर सरकार की ओर से हाई कोर्ट में पेश जवाब पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जांच एजेंसी, मंत्रिमंडल, सब कमेटी और गृह विभाग ने अनुशंसा कर दी है तो फिर परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उन्होंने जयपुर में मीडिया से कहा कि एसआई परीक्षा रद्द नहीं हो रही है तो फिर सरकार से ही पूछा जाए क्यों रद्द नहीं हो रही है। मेरी तो समझ से परे है ये मामला। सरकार के मुखिया ही बता सकते हैं कि भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं। बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि की कार का बीती रात को एक्सीडेंट हो गया। कलेक्टर की गाड़ी को चारे से भरी एक ओवरलोड पिकअप ने टक्कर मार दी। हालांकि कलेक्टर को चोट नहीं आई है। उन्हें एसपी कावेंद्र सिंह सागर की कार में लिफ्ट लेकर बीकानेर लौटना पड़ा। जिला कलेक्टर नम्रता इन दिनों भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे गांवों में संवाद कार्यक्रम कर रही है। इसी के तहत वो मोडायत गाँव में लोगों से संवाद करके वापस बीकानेर लौट रही थी। मोडायत से लौटते समय बज्जू के पास कलेक्टर की कार सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से टकरा गई। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी करीब 30 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। इसमें पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी कालकाजी से अपना उम्मीदवार बदल सकती है। पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के यहां से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ टिकट दिया था, लेकिन उनके विवादित बयानों के कारण पार्टी कैंडिडेट बदलने का फैसला ले सकती है। बीकानेर में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल शुक्रवार से बीकानेर में शुरू हुआ। पहले ही दिन लोक कलाकार पवन व्यास 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया। इंटरनेशनल कहे जाने वाले इस फेस्टिवल के पहले आयोजन हेरिटेज वॉक में विदेशी सैलानियों की संख्या दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साझा प्रयास से आयोजित हो रहे कैमल फेस्टिवल की शुरुआत शुक्रवार सुबह 8 बजे लक्ष्मीनाथ मंदिर से होनी थी, लेकिन करीब 3 घंटे विलंब से यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू होने से पहले लोक कलाकार पवन व्यास 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम बीकानेर आई, जिसने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया। राजस्थान में 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले राज्य के 5000 उच्च माध्यमिक स्कूलों को प्रिंसिपल मिलने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पदों की डीपीसी की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने प्रिंसिपल पदों पर वर्ष 2023-24 की डीपीसी के लिए 5551 वाइस प्रिंसिपल की पात्रता सूची जारी कर दी है। अब शिक्षा निदेशालय से जल्द ही डीपीसी के प्रस्ताव आरपीएससी को भिजवाए जाएंगे। आरपीएससी से डीपीसी की तिथि निर्धारित होने के बाद पात्र वाइस प्रिंसिपल का प्राचार्य पदों पर प्रमोशन होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 2 फरवरी को आरएएस प्री 2024 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थी नए नियमों से गुजरते हुए एग्जाम हॉल तक पहुंचेंगे। पिछले आरएएस एग्जाम की तुलना में ये आरएएस एग्जाम कैंडिडेट्स के लिए अलग होने वाला है। साल भर बाद होने जा रही इस परीक्षा में नए नियमों के आधार पर ही एंट्री मिलेगी। कैंडिडेट्स को बड़ी साइज की फोटो लगानी होगी। साथ ही सेंटर पर अपनी हैंडराइटिंग का नमूना भी देना होगा। भविष्य में अगर आरपीएससी को कैंडिडेट पर संदेह हुआ तो इसी हैंडराइटिंग के नमूने से क्रॉस चेक किया जा सकेगा। परीक्षा के लिए 6,76,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट ने आवेदन किए हैं।
जयपुर के प्रसिद्ध आमेर महल में हाथी सवारी की दरों में संशोधन किया गया है। जयपुर में कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में बैठक में ये निर्णय लिया गया। अब हाथी सवारी की नई दर 1500 रुपए प्रति सवारी होगी, जो 10 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी। ये भी तय किया गया है कि हाथी सवारी की दरों में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि की जाएगी और प्रत्येक 5 वर्ष बाद इन दरों की समीक्षा की जाएगी। इससे पूर्व 1 अक्टूबर 2024 को हाथी सवारी की दरें 1100 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए की गई थी, जिससे पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई थी। माता पिता के बीच विवाद के कारण नाबालिग बच्चों का पासपोर्ट हासिल करने और विदेश यात्रा का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी 17 वर्षीय लड़की व उसकी मां की याचिका पर की। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रा का अधिकार संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का पहलू है। कोर्ट ने पुणे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को लड़की को 2 हफ्ते में पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड दिए जाएंगे। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर 15 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं, जो अनुसंधान निदेशक कार्यालय में जमा करवाने होंगे। साथ ही बेहतरीन कार्य करने वाले शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कार्मिकों को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान में अलवर में राजस्व अपील अधिकारी कोर्ट के बाबू जितेंद्र मीणा को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसने जमीन का डिसीजन पक्ष में कराने की एवज में रिश्वत ली थी। आरएए के पद पर सीनियर आरएएस अधिकारी संजू शर्मा है, जो अलवर में कई सालों से अलग अलग पदों पर रह रही हैं। सीधे तौर पर उन पर कोई आरोप नहीं है। जयपुर में बीती रात को ऑयल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर के शराब के नशे में होने के कारण अनियंत्रित हुआ टैंकर का टायर नाले में फंस गया। पुलिस ने बताया कि दिल्ली अजमेर हाईवे पर अप्पू घर के पास ही हादसा हुआ। ड्राइवर रात करीब 9 बजे जाटावाली से टैंकर में ऑयल भरकर विश्वकर्मा जा रहा था। इसी दौरान अप्पू घर के पास नाले में अनियंत्रित होकर टैंकर आधा पलट गया। राजस्थान में करीब 20,000 खान संचालकों को खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने के साथ आने वाले समय में 2000 नए क्वारी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए भूखंडों की नीलामी की जाएगी। खनिज विभाग ने सभी जिलों में इसकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 2000 माइंस की नीलामी होने से 50,000 से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही खान विभाग को भी अच्छा राजस्व मिलेगा। ये सभी माइंस 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक की हैं। इनमें सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में 300 माइंस की नीलामी होगी। इसके बाद जोधपुर व बालेसर में 150 खानों की नीलामी की जाएगी। इनमें अधिकतर वे खाने हैं जहां वर्षों से खनन नहीं हो रहा। राजस्थान में आरएएस आरटीएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के 2 जनवरी 2025 को घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने होंगे। इसके लिए 11 जनवरी से 17 जनवरी तक का समय दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के बाद ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। ये बस 12 जनवरी 2025 से शुरू होगी। जयपुर से संचालित ये बस भरतपुर, आगरा और कानपुर होते हुए प्रयागराज तक जाएगी। इस रूट की कुल दूरी 750 किलोमीटर होगी। बस अलग अलग समय पर जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से चलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।